हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल के एक और नई वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मन लगाकर पढ़ाई करेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता, उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जो भी प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता का प्रश्न को करेंगे और परीक्षा के दृष्टिकोण से सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। आप लोग का एक आदत है कि आप लोग आते हैं और थोड़ा सा वीडियो देख और चले गए, उससे आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा? आप जब भी वीडियो पर आइए, वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो ज़रूरी है कि अच्छा लगेगा, वीडियो को पूरा देखिए तो मालूम चलेगा कि नहीं परीक्षा के दृष्टिकोण से वीडियो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हम वीडियो लाते हैं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या हो, सभी प्रश्न महत्वपूर्ण ही रहता है। तो बिना समय गंवाए हुए वीडियो को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप वीडियो चैनल पर नए पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो बनाए तो आपके पास जरूर पहुंचे। तो बिना समय गंवाए हुए आज का पहला प्रश्न को देखेंगे। आज का पहला प्रश्न कहता है कि दो पासे एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता होगी। कह रहा है कि दो पासा है, दो पासे को एक साथ उछाल रहे हैं तो पहले कितनी एक ही दोनों पर एक ही संख्यान की क्या प्रायिकता है। मतलब देखिए, उछालें तो एक पर एक आया तो दूसरों पर भी क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए दोनों पासों पर। तो इसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे, तो देखिए पहले तो हम लोग देखेंगे कि समूह परिणाम कितना आएगा। तो जो समूह परिणाम एक पासों को क्या बार उछाल रहे हैं, 2 बार, जितना बार उछालेंगे उतना पावर कर देंगे। तो समूह परिणाम कितना आ जाएगा, 36। तो नीचे तो पक्का है कि 36 आएगा। अब देखेंगे कि कितने ऐसे संख्या है जिस पर क्या आएगा, एक ही संख्या आएगा। तो देखिए एक आएगा, एक पर एक एक आ सकता है, फिर दो दो आ सकता है, फिर देखिए दो दो के बाद क्या आ सकता है, तीन तीन आ सकता है, तीन तीन के बाद चार चार आ सकता है, चार चार के बाद फिर क्या आएगा, पाँच पाँच आएगा, और पाँच पाँच के बाद फिर क्या आएगा, छः छः आएगा। तो देखिए कै गो एक है, तो एक एक दो तीन चार पाँच छः, यानी कि कितने ऐसे संख्या, कितने ऐसे जो हैं प्रायिकता समूह जो कि एक ही अंक आएगा, तो छः है। इसको काटेंगे तो छः छः 36, यानी कि 1/6। तो कितने ऐसे प्रायिकता हो सकते हैं, तो 1/6। तो एक का आंसर क्या होगा, तो एक का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दो देखिए, दो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, एक होता है। 0 से बड़ा पी और पी से बड़ा एक होता है, यानी कि प्रायिकता का अधिकतम मान एक और न्यूनतम मान 0। तो देखिए कह रहा है कि प्रायिकता नहीं हो सकती, कौन नहीं हो सकती। तो देखिए इसको भाग देंगे तो इसका मान कितना आएगा, 0.33, यानी कि हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर इसको करते हैं, इसका मान भी 33% का मतलब कितना आएगा, 33/100। इसका करते हैं तो कितना आएगा, 11 या 33, नहीं देखिए कि 33/100 यानी कि कितना आएगा, 1/3, यानी कि ये भी नहीं होगा, 7/6, यानी कि कौन नहीं हो सकता। इसको अगर भाग करेंगे तो 1 दशमलव कुछ कुछ आएगा जो कि 1 से बड़ा हो जाएगा। तो प्रायिकता का अधिकतम मान एक ही होता है, 1 से बड़ा नहीं होता। तो दो का आंसर ऑप्शन नंबर डी, 3। देखिए 3 कहता है कि किसी घटना के लिए, कहा कि किसी घटना के लिए पी प्लस पी नहीं है। तो किसी ये देखिए ये मेरे द मोस्ट भी परीक्षा में छपने ही छपेगा ही, अगर नहीं छपेगा तो बोलिएगा, ये परीक्षा में पक्का छपेगा कि पी प्लस पी डैश क्या होगा। तो पी प्लस पी डैश बराबर क्या होता है, एक होता है। तो 3 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 4 देखिए, 4 कहता है कि निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, जो घटना निश्चित होती है उसकी प्रायिकता कितना होता है, एक होता है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होगा, एक होगा। अब प्रश्न 4 को देखेंगे। प्रश्न 4 कहता है कि दो सिक्के के उछाल में दो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। दो सिक्कों को उछाल में दो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 1/4 होगा। समूह परिणाम 4, तो एक ही को पर दोनों शीर्ष आएगा, तो समूह परिणाम कितना होगा, 1/4। प्रश्न 5 देखिए, 5 कहता है कि दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर 5 आने की प्रायिकता क्या है। देखिए दो पासों को एक बार फेंके तो दो पासों को एक बार फेंके यानी कि 6, 6 को 2 बार फेंकें तो पावर 2, 6 6 36। समूह परिणाम कितना आएगा, 36। करा कि दोनों पासों पर 5 आना चाहिए। तो दोनों पासों पर 5 कब आएगा, ऐसा एक ही बार स्थिति उत्पन्न होगी जब दोनों पासों पर 5 आएगा तो घटना घटने की प्रायिकता 1 होगा, यानी कि 1/36। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, अगला कहता है कि यदि किसी घटना की संभावना पी है तो इसके पूरा घटना की संभावना क्या होगा। यदि किसी घटना की संभावना एक पी है, क्या यदि किसी घटना की संभावना पी है तो इसको पूरा घटना की संभावना क्या होगा। तो देखिए इसका क्या होगा, 1 - पी होगा। देखिए यही होता है, घटना की संभावना पी है, इसके पूरक होगा यानी कि पी नहीं होगा, बराबर 1। तो पी नहीं बराबर 1 - पी, यानी कि डी। अगला प्रश्न देखिए, अगला कहता है कि यदि किसी घटना को घटने की प्रायिकता पी हो तो नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। कहना कि यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता पी हो तो नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये भी 1 - पी होगा, वही है, घुमाया है खाली। तो 1 - पी क्या होगा, इसमें होगा पी प्लस पी डैश बराबर 1। तो पी दिया हुआ है तो पी डैश बराबर पूछ रहा है क्या होगा, 1 - पी, यानी कि पी। अगला प्रश्न देखिए, अगला कहता है कि दो नया संगत सिक्कों को उछाल जाते हैं तो शीर्ष उचित आने की प्रायिकता क्या है। देखिए एक पासे पर समूह परिणाम 2 आ सकता है, कितने बार उछाल रहे हैं, तो 2 बार, तो पावर 2, तो 2 दूना 4, समूह परिणाम कितना आएगा, 4 आएगा। अब देखिए
नया, तो दो शीर्ष चित आने की प्रायिकता क्या है, तो दो चित आने की प्रायिकता क्या है, यानी कि क्या होगा, यानी कि दोनों पर, तो दोनों पर जो करा कि शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 1/4 होगी। देखिए समूह परिणाम 2 बार उछालने तो 2 दूना 4, और एक ही बार ना दोनों पर शीर्ष आएगा, यानी कि 1/4। 10 देखिए 10 कहता है कि एक असमूह घटना की प्रायिकता है, असमूह घटना जो घटना नहीं घट सकता, तो क्या होगा, तो असमूह घटना यानी कि 0। 10 का आंसर क्या हो जाएगा, 10 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। 11 देखिए 11 कहता है कि किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। एक पासा के फेंको, तो पासा के एक बार फेंके, समूह परिणाम 6 1 दे देंगे, पावर एक बार बिक गया इसलिए 1, तो कितना 6, समूह परिणाम कितना है 6 है। तो क्या कौची करा, सम संख्या आने की प्रायिकता, तो सम संख्या आने की प्रायिकता 2 होगा, 3 तो होगा नहीं, 4 होगा और एक 6 आए होगा। तो ऐसे कितनी घटना है, तो 1 2 3 यानी कि 3 बार, तो 3 दूना 6, 1/2, तो 1/2 कहते हैं। 11 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1/2। 12 देखिए 12 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो घटना की प्रायिकता कौन नहीं हो सकती है, तो बताइए आप लोग। तो जो घटना की प्रायिकता नहीं होगी क्या होगी, -0.5, यानी कि 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 देखिए 13 कहता है कि किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पी हो तो निम्नांकित में कौन सही है। कहा कि घटना घटित हो सकता है, तो निम्नांकित में कौन होगा, तो 0 से बड़ा बराबर पी या पी से बड़ा बराबर ई, यानी कि 13 का आंसर क्या हो जाएगा, 13 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। 14 देखिए 14 कहता है कि 52 ताशों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर उसमें से यादृच्छिक छाया एक पत्ता निकाला जाता है, इसके काले रंग की बादशाह होने की प्रायिकता क्या है। कहा कि इसके काले रंग की बादशाह होने की प्रायिकता क्या, तो देखिए जो पासा है उसको अगर हम देखते हैं तो पासा पर कितना समूह परिणाम 52 गो ताश, बादशाह कितना आएगा 2 आएगा, तो 1/26, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 14 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 15 देखिए 15 कहता है कि एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। एक पासे को उछालने, तो पासा में समूह परिणाम कितना है 6 है, कई बार उछाल रहे हैं, तो एक बार, तो समूह परिणाम कितना आएगा कुल टोटल 6, तो 6। अब कोची करा कि अभाज्य संख्या प्राप्त होगा, तो अभाज्य संख्या कौन कौन हो जाएगा, या तो 2 प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा और 5 होगा, यही ना अभाज्य संख्या है। 6 तो नहीं होगा, 4 तो नहीं होगा, तो कै गो, तो 1 गो 2 गो 3 गो, तो यहाँ 3 3 दूना 6, यानी कि 1/2, तो 15 का आंसर क्या आ जाएगा, तो 15 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। 16 देखिए 16 कहता है कि 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो पत्ता के इक्का प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। देखिए कितना है ताश है, परिणाम कितना आ सकते हैं, तो 52 को, ठीक। इक्का कै गो होता है 4 गो, तो 13 चौका 52, 1/13, यानी कि कितना हो जाएगा, 16 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। 16 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए 17 देखिए 17 कहता है 17 कहता है कि यदि किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, कहना कि घटना का अधिकतम मान प्रायिकता का कितना होगा, तो 1 होगा, कितना होगा 1 होगा। 17 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 18 देखिए 18 कहता है कि किसी घटना ई के लिए निम्न में कौन सही है। कोई घटना है ई के लिए, तो निम्न में कौन सही होगा, तो जो घटना ई के लिए सही होगा बताइए आप लोग क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, पी बराबरी। जब 1 रहेगा तब ना घटना घटने की कोई संभावना क्या होगा, हो सकता है। तो 18 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। 19 अगला प्रश्न को देखिएगा। 19 प्रश्न कहता है कि 2 पासे को एक जाता है तो दोनों पर 6 आने की प्रायिकता है। तो देखिए एक पासे को फेंक रहे हैं, 2 पासे को बिक रहे हैं, एक पासा पर परिणाम 6 आएगा, तो 2 बार बिकने तो पावर 2, तो समूह परिणाम कितना आएगा 36 आएगा। कहा कि दोनों पर 6 आने की प्रायिकता, तो ऐसी एक ही बार स्थिति होगा जब दोनों पर 6 आएगा, यानी कि 1/36। तो 19 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। बी देखिए 20 टिकटों जिन पर क्रमशः संख्याएं 1 2 3 डॉट डॉट यानी 4 5 6 7 20 तक लिखी है, यादृच्छा एक टिकट निकाला जाता है, टिकट पर 5 के गुणज की संख्या होने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए परिणाम कितने आ सकते हैं, तो परिणाम तो 20 गो संख्या, तो 20 गो में से कोई आ सकता है। अब कहा कि 5 के गुणज, तो 5 के गुणज एक 5 हो जाएगा, फिर 5 दूना 10, पंती आई 15, पंचों का 20, कै गो है, तो 1 गो 1 1 2 गो 3 गो 4 गो, यानी कि कै गो आ सकता है 4 गो, तो 4 5 20, यानी कि 1/5। तो 20 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो 1.1। प्रायिकता की अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 से बड़ा यानी कि नहीं होगा। 22 देखिए 22 कहता है कि एक साथ 2 पासे को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता है। तो देखिए एक साथ उछाल रहे हैं तो 2 पासे को, तो एक पासे पर 6, यानी कि 2 बार उछाल रहे हैं तो पावर कितना आएगा 2, 6 गुने 6 करेंगे तो कितना आएगा 36, यानी कि समूह परिणाम कितना आ जाएगा, तो समूह परिणाम आएगा 36। अब कह रहा है कि प्राप्त संख्याओं के जोड़ पर 7 आने की प्रायिकता है। तो देखिए 7 कब कब आएगा, एगो पद देखिए कब कब आएगा 7। देखिए एगो पर 2 और 5 आएगा तो 7 आएगा, यानी कि पहला पासा पर मान लेते हैं 2, दूसरा पर मान लेते हैं 5, फिर एगो पर 5 आएगा, एगो पर 2 आएगा,
फिर एगो पर 3 आएगा, एगो पर 4 आएगा, फिर पहला पासा पर 4, दूसरा पासा पर 3 आएगा। फिर देखिए एगो पर 6 आएगा तो एगो पर 1 आएगा। फिर मान लेते हैं कि पहला पासा पर 1 आएगा, दूसरा पासा पर 6 आएगा। यही परिणाम आ सकते हैं। देखिए जोड़े 5 2 7, 5 2 7, 4 3 7, 4 3 7, 6 1 7। क्या गो ऐसा परिणाम आता है? क्या गो देखिए, क्या गो परिणाम आया है? तो 1 2 3 4 4 5 6, ऐसा स्थिति बना 6 बार। कई बार बना कि 6 बार जब पासा को फेंकेंगे तो जोड़ क्या आएगा? 7 आएगा। तो 6 6 6 36, यानी कि 1/6। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 23 देखिए, 23 कहता है कि 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या है? देखिए कितने सिक्के उछाले जा रहे हैं? 3। एक सिक्के को उछालेंगे तो कितना परिणाम आ सकता है? 2 गो। कई बार उछाल रहे हैं तो 3 बार। तो समूह परिणाम कितना आ जाएगा? 8 आ, यानी कि परिणाम मेरे पास कितना आ सकता है? 8 आ सकता है। देखिए अब करा कि कम से कम 2 आए, अधिकतम से अधिकतम 2 से अधिक आए, लेकिन कम से कम 2। तो मान लेते हैं कि पहला पैसा तीनों पर आ गया, कौची? हेड आ गया। फिर मानते हैं कि 2 गो पासा पर कोच आया, हेड आया, एगो पर आ गया टेल। फिर क्या मानते हैं कि एगो पहला पासा पर हेड आया, दूसरा पर टेल और तीसरा पर हेड आ गया। फिर क्या कहते हैं कि पहला पासा पर हेड आ गया, टेल आ गया, और दोनों पासा पर कोच आ गया, हेड। फिर देखिए और परिणाम बन सकते हैं। पहला पर तीनों पर हेड, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल। अब नहीं परिणाम बन सकते। कितना? 4। 4 परिणाम ऐसे हैं जो बन सकते हैं। तो अब देखिए संभव परिणाम कितना था? 8। और कई बार आ रहा है? तो देखिए आ रहा है, कई बार आ रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी कि 4। तो 4 दूना 8, 1/2। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? 23 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 देखिए कह रहा है कि एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता क्या है? देखिए एक एक सिक्कों को उछालेंगे तो परिणाम कितना आएगा? 2 आएगा। कई बार उछाल रहे हैं तो 2 सिक्कों को एक साथ उछालें तो यानी कि 2 पावर 2, तो 2 दूना 4। समूह परिणाम कितना आएगा? तो समूह परिणाम 4 आएगा। कह रहा है कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता क्या? कम से कम 1 हेड आना चाहिए। 1 हेड से ज़्यादा है तो देखिए मान लेते हैं कि पहला पर हेड आया, दूसरा पर टेल। फिर मान लेते हैं कि दोनों पर हेड आ गया। फिर मान लेते हैं कि पहला पर टेल और दूसरा पर हेड आया। अब तो परिणाम नहीं हो सकता, यानी कि ऐसी कितनी स्थिति उत्पन्न हो रही है? तो इतनी ऐसा 3 बार स्थिति हो रहा है। 1 2 3, यानी कि कितना आएगा? 3/4, यानी कि 3/4 कौन ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर डी में। तो 24 का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 25 देखिए, 25 कहता है कि एक थैले में 6 काले तथा 8 उजले गेंद हैं। कोई एक गेंद आकस्मिक रूप से निकाला गया, इस गेंद के उजला होने की क्या प्रायिकता? देखिए तो सबसे संभव लिखेंगे पी बराबर नंबर ऑफ फेस कितना आएगा, और नंबर ऑफ ये घटना घटने की प्रायिकता घटना नहीं घटता। नंबर ऑफ फेस कितना है? नंबर 8 6 14, तो पूरा घटना घटेगा 6। कह रहा है कि उजला होने की प्रायिकता, तो उजला गेंद इसमें क्या गो है? 8 गो है। तो लिखेंगे कितना? 8। यानी कि इसको अगर करते हैं तो 2 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 7 दूना 14, तो 4/7। 25 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 26 देखिए, 26 कहता है कि यदि ये कोई घटना हो तब पी प्लस पी डैश नहीं होने का मान होगा। देखिए हम आप लोग को बार बार बोलें कि परीक्षा में छपेगा तो छपेगा, इसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो 26 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 27 देखिए, किसी घटना की प्रायिकता होती है, तो किसी घटना की प्रायिकता कितना होता है? 1 होता है। 27 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 28 देखिए, एक सिक्का को उछालने पर चित आने की प्रायिकता होगी। एक सिक्का को उछालने तो कितना आएगा? परिणाम 2। लिखेंगे पी बराबर नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ एस कितना आएगा? 2, और नंबर ऑफ ए यानी कि 1/2। 28 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 29 देखिए, किसी असमूह घटना ई की प्रायिकता है। देखिए असमूह घटना, तो समूह घटना ई की प्रायिकता क्या हो सकती है? बताइए। तो समूह घटना ई की प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। क्या होगी? 0। 31 कह रहा है एक पासे को फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या है? तो एक पासे को बनाएंगे पी बराबर नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। तो एक पासे को फेंकेंगे तो परिणाम कितना आएगा? नंबर ऑफ एस 6 आएगा, और नंबर ऑफ ई कितना आएगा? 5 एक को बनाएगा, यानी कि 1/6। तो 31 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32 देखिए, 32 कहता है कि क्रिकेट मैच में एक महिला गेंदबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, तो चौका ना मारने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए कितना गेंद खेली? तो 30 गेंद खेली। कै बार चौका मारी? 6 बार। तो कै बार चौका नहीं मारेगी? तो 30 - 6 बराबर कितना? 24। तो 24 बार क्या होगी? चौका नहीं मारेगी। तो 30 में से 24 बार चौका नहीं मारेगी, तो 6 चौका 24 और 6 5 30, यानी कि 4/5। तो 4/5 इनमें किस में है? तो 4/6 चौक 24/30, 6 चौका 24, 6 5 30, 4/5 को ए में है। तो 32 का आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में सम संख्या की प्रायिकता क्या होगी? देखिए एक नंबर प्लेट मान लेते हैं कि है, उस पर 1 से 10 तक संख्या लिखा हुआ है। तो नंबर ऑफ एसान की संख्या घटने की प्रायिकता कितनी होगी? 10 हो सकती है। घटना घटने की प्रायिकता कितनी हो सकती है? 10। अब कहा कि सम संख्या आने की प्रायिकता, देखिए सम संख्या 1 2 होगा, 1 4 होगा, 1 6 होगा, 1 8 होगा, 1 10 होगा। क्या होगा? 1 2 3
4 और 5 क्या गो है तो 5 बार यानी कि 5, तो 5 दूना 10, 1/2, तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 33 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। 34 देखिए, 34 कहता है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगी, तो किसी घटना की प्रायिकता कौन नहीं होगी, -5। जब घटना घट में नहीं करेगा तो प्रायिकता होगा कैसे, 34 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 35। यदि पी बराबर 0.5 तो ई डैश नहीं की प्रायिकता है, यानी कि देखिए पी बराबर दे रहे तो हम जानते हैं ये कि पी प्लस पी डैश यानी कि प्रायिकता नहीं होने की घटना बराबर 1। पी बराबर कितना दिया, 0.05 प्लस पी डैश बराबर 1। अब पी डैश पूछा कि प्रायिकता नहीं घटने की बोलिए, तो 1 - 0.05, तो 1 में से 0.05 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 1 में से 0.05 को घटाएंगे तो 0.95 आएगा, यानी कि 35 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसको घटाइएगा 1 में से 0.05 को। 36 देखिए, 36 कहता है किसी घटना की प्रायिकता हमेशा किससे कम होती है, तो देखिए घटना की प्रायिकता होने का अधिकतम मान कितना होगा, 1 होगा, तो किससे कम होगा, 1 से कम होगा, तो 36 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 37। देखिए किसी घटनाओं के प्रायिकता का योग होगा, क्या किसी घटना के प्रायिकता का योग क्या होगा, तो प्रायिकता का योग कितना होगा, 1 होगा, कितना होगा, 1 होगा। 38 देखिए, 38 कहता है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो किसी घटना की प्रायिकता कौन नहीं होगी, देखिए माइनस वाला नहीं होगा। 38 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। 39 देखिए, कह रहा निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, कह रहा कि घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, 0 ई 1 से कम है, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, माइनस में, तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 40 देखिए, 40 कहता है कि किसी घटना की प्रायिकता के बीच में होती है, किसी घटना की प्रायिकता किसके किसके बीच होती है, तो 0 एवं 1 के बीच, यही ना हम लोग देखे हैं कि, देखिए हम लोग यही ना देखे हैं, क्या देखे हैं कि 0 से बड़ा बराबर पी और पी से बड़ा बराबर 1, यानी कि 0 और 1 के बीच में घट सकता है, तो 40 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 41 देखिए, एक सिक्कों को उछालने पर पट नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी, देखिए एक सिक्कों को उछालने हैं तो संभव परिणाम कितना आएगा, 100%, कितना आएगा, 100%। कह रहा कि एक सिक्कों को उछालने पर पट नहीं आने की प्रायिकता है, तो पट नहीं आ सकता है कितना, एक बार, यानी कि 50% नहीं इसका मान होगा, तो 41 का आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी। 50% ऐसा चांस है कि क्या होगा, 50-50 पट नहीं आएगा। अब 42 देखिए, 42 कहता है कि किसी घटना ई के लिए पी बराबर इतना, तो पी डैश बराबर में कितना होगा, ये ऊपर ही फिर रिपीट हो गया, तो 42 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस पर बैठा लीजिएगा, पी प्लस पी डैश प्रायिकता नहीं, इसको डैश बोलेंगे, नहीं होने की घटना बराबर 1। यहाँ पी का मान दिया है कितना, 0.05 प्लस, इस तरह से ऊपर ही मैथालथाम बनाते हैं। अगला प्रश्न, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होगा, कह रहा कि किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटना का प्रायिकता क्या हो सकता है, तो 1 होगा, प्रायिकता 1 होगा, इससे ज़्यादा होगा नहीं। अगला देख, एक सिक्कों को उछाला जाता है, चित आने की प्रायिकता क्या है, तो एक सिक्कों को उछालने के परिणाम 2 आएगा, चित आने की प्रायिकता 1 है, तो 45 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 46 देखिए, 46 कहता है एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता क्या है, तो एक सिक्कों को उछालना है तो संभव परिणाम कितना है, नंबर ऑफ फेस बराबर 2 आएगा, और नंबर ऑफ बी यानी कि 1/2। 46 का फिर सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 47 देखिए, 47 कहता है कि निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो कौन नहीं हो सकती, ये नहीं होगा, माइनस है, तो 47 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। 48, एक पासों को उछाला जाता है तो संख्या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगा, तो एक पासों को उछालेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, फिर 5 आएगा, और फिर 6 आएगा। नंबर ऑफ फेस बराबर कितना आएगा, नंबर ऑफ फेस बराबर 6 आएगा। कितना, 4 प्राप्त होने की प्रायिकता, 4 एक बार प्राप्त हो रहा है, यानी कि 1/6। तो 48 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। 49 देखिए, 49 कहता है निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो कौन नहीं हो सकती है बताइए आप लोग। तो देखिए इसमें जो है एक, इसको अगर करते हैं 18% यानी कि 1/100, ये 0 में 0 दशमलव में आएगा, ये होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये 1 से बड़ा हो जाता है। 49 का सेंस ऑप्शन, अगर देखिए पूर्णांक तोड़िए तो 5 और 3 8/5 है, इसको 1.6 आ जाएगा, जो कि नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए 50, एक सिक्कों को उछालने पर चित नहीं आने की प्रायिकता क्या है, तो एक सिक्के को उछालने पर चित नहीं आने की प्रायिकता कितना होगा, 1/2 होगा। 50 का सेंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आज हम लोग इस वीडियो में प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता के 50 प्रश्नों को किए हैं, जो परीक्षा में के दृष्टि से सही प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में होने वाले 14 तारीख एग्जाम में छपेंगे ही छपेंगे। वीडियो देखिए और प्रश्न को हल कीजिए, अगर नहीं कोई प्रश्न समझ में आता है तो आपके लिए कमेंट खुला है, कमेंट कीजिए, उसका हम लोग रिप्लाई जरूर देंगे। तब तक खुश रहे, मुस्कुराते रहे, मन लगा कर पढ़ाई कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।